आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरा इस नई वीडियो में दैनिक समसामयिकी की। पहला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 13वां स्थान है। इस इंडेक्स में देखा जाता है कि कौन सा देश फ्यूचर के लिए कितनी अपनी स्किल जो है डेवलप कर रहा है। इसके लिए 13वां स्थान मिला है भारत को। पहला स्थान मिला है किसको? यूएसए को पहला स्थान मिला है। ठीक हो गया, पहला स्थान मिला है यूएसए को। ठीक, और इसमें ही कैटेगरी है फ्यूचर ऑफ वर्क, इस कैटेगरी में भारत को 5वां स्थान मिला है। ठीक है, हम जानते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में 116 में है, पीस में शांति में 127 में है, प्रेस में 157 में है, करप्शन में 91 में है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के धार को सेव सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के धार को सेव सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के मलावी देश में रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक हो गया, तो किस देश में रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मलावी देश में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक बहरापन के लिए पहली जीन थेरेपी ऑटरमेनी को मंजूरी मिली है, ये किससे संबंधित है? तो ये आनुवंशिक बहरापन से संबंधित है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका ब्रिक्स का सम्मेलन हमारे भारत में ही हो रहा है जो कि 18वें नंबर का है। तो फिर से यहाँ पर ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक हुई है। यहाँ पर अभी हो रही है स्पेस एजेंसियों की। तो स्पेस एजेंसियों की बैठक कहाँ हुई है? बेंगलुरु में। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु में ही इसरो का क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, और मैंने बताया था आपको ऊर्जा मंत्री की बैठक कहाँ हो रही है? गुरुग्राम में हो रही है। और जो एडवाइजर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में। कृषि की बैठक कहाँ हो रही है? इंदौर में। संस्कृति की बैठक वाराणसी में। पर्यटन की बैठक जयपुर में। और इंप्लॉयमेंट की बैठक कहाँ पर भी हुई है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक हो गया, हम जानते हैं ये 18 सम्मेलन है, ये भारत में हो रहा है और इसकी थीम क्या है? नवाचार, संयोग, लचीलापन और स्थिरता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत सरकार ने रिलॉस समझौता किसके साथ किया है? तो ये किया है रूस के साथ। ठीक हो गया, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च कहाँ हुआ है? तो आईआईटी रोपड़ में लॉन्च हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनसीआरबी ने आयोजित जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मतलब कि एनसीआरबी ने आयोजित किया है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इन्होंने आयोजित किया है ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस। ठीक हो गया, ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया है, जो कि 2600 नंबर का है। ठीक है, ऐसे ही हमने लॉन्च किया था, अभी आपको पता है अभियान ने लॉन्च किया था। मैंने बताया था इस ऐप में आपका फिंगरप्रिंट देखा जाएगा और उसमें पता चल जाएगा कि आपने कहीं कोई क्राइम तो नहीं किया। उसमें 1.3 करोड़ लोग क्या है रजिस्टर है। ठीक है, तो ऐसा ही जो कॉन्फ्रेंस है ये जो दिल्ली में अभी जारी किया है, किसने किया है? एनसीआरबी ने किया है। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो फ्रैंक मरले को मिला है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य के कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन ESZ दर्जे को अब क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य के कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क पूछ सकता है कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको इको सेंसिटिव जोन ESZ दर्जे को ESZ का दर्जा जो था वो रद्द कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये कोल्हापुर में शुरू की गई है जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं किस अभियान के तहत की गई है? विकास भी और विरासत भी, इस अभियान के तहत इसकी की गई है, इस परियोजना को शुरू की गई है। ठीक है, और ये देवी लक्ष्मी को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, लगभग 400 करोड़ रुपये का इसमें क्या रखा है? बजट कर रखा है। ठीक है, हमें पता है कि सुनेत्रा पवार जो है पहली महिला मुख्यमंत्री है कहाँ की? महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित कौन हुए हैं? संतोष कुमार। ठीक है, उत्तराखंड बोल रहा हूँ, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम में। तो यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित कौन हुए हैं? संतोष कुमार। अगला क्वेश्चन है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित कौन है? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को यूनाइटेड किंगडम संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। ठीक हो गया, ये दिया गया है विकसित भारत 2027 में विजय में योगदान के लिए। ठीक है, जो विकसित भारत 2027 का जो विजन है उसके योगदान के लिए दिया गया है। ठीक हो गया, ये जो है जो पार्लियामेंट है यूनाइटेड किंगडम की वो देती है, ये शांति के क्षेत्र में देती है, समाज के लिए जो बेहतर कार्य करें उस क्षेत्र में देती है, और ऐसे ही जो अपने समाज को जो विकसित करने में लगे रहते हैं उनके लिए देती है। तो जो अभी हमारे जो हर्षवर्धन को दिया गया है हमारा ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड, वो विकसित भारत 2027 मतलब 2047 के विजन के योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश के पेट्रोटिल्फ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो लद्दाख रखी गई है। ठीक हो गया, अब देखेंगे हम चर्चा में रहे दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले न्यू ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? तो ये ब्लू ओरिजिन से है। ठीक है, अभी चर्चा में रहा था काफ़ी, तो दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाली न्यू ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? ब्लू ओरिजिन से है। अगला क्वेश्चन है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर हुआ है? लद्दाख। हम जानते हैं लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है अभी? विनय कुमार सक्सेना इनकी उपराज्यपाल है। ठीक है, और हेमिस नेशनल पार्क भी सबसे बड़ा जो भारत का है वो भी लद्दाख में है। लद्दाख में टोटल 7 जिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असम अम्बुबाची मेला। असम में क्या लगता है? अम्बुबाची मेला लगता है। ठीक है, ये कामाख्या मंदिर में लगता है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी में है। ठीक है, गुवाहाटी में है, और कौन से पहाड़ी पर है? तो नीलाचल पहाड़ी में है। ठीक हो गया, और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किसे किया गया है? तो डॉक्टर CS श्रीनिवास को इससे क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व धरोहर दिवस 2026 कब बनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश सैल ने। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है साध्वी सतीश सैल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थाई मामन गंगा मोतिरा थिट्टम वाले का संबंध किससे है? तो ये तमिलनाडु से है। ठीक हो गया, थाई मामन थंगा मोतिरा थिट्टम किससे है? तमिलनाडु से है ये। ठीक हो गया, और अभी हमें पता है तमिलनाडु के CM कौन है? जोसेफ विजय है हमारा। ठीक हो गया, क्योंकि क्या कहते हैं इनका ही विजन था क्या है? वैतरी तमिलगम। इनका विजन क्या था? वैतरी तमिलगम था। इसी विजन के तहत इन्होंने क्या किया है? टीवी की पार्टी बनाई और जो अभी जीत भी गई। ठीक हो गया, अब इसी विजन के तहत क्या कर रखा है? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो नवजात बच्चे जो जन्म लेंगे उनको 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। ठीक हो गया, 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। ठीक है, ये मामा के द्वारा दिया गया उपहार इसको कहा जा रहा है। ठीक है, थाई मामन थंगा मोतिरा थिट्टम। ठीक हो गया, तो विजन क्या था उनका? वेत्री तमिलगम का विजन था हमारे किसका? जोसेफ विजय का। अगला क्वेश्चन है कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ डिपो बना है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद में। कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो भारत का पहला क्या है? जल तटस्थ डिपो बना है जो कि अहमदाबाद में। ये कांकरिया झील भी हमारी अहमदाबाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व सूत्र पहल लॉन्च किया है किसने? ये टेक्सटाइल से संबंधित है, मतलब कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रेनाडा ISSF वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड जीता है। ठीक है, ग्रेनाडा ISSF वर्ल्ड कप 2026 में ये मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण
ठीक है, कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, 7वां संस्करण कहाँ है? बेंगलुरु में। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स सर्जन सी मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, कौन सी जयंती थी ये? 107वीं जयंती थी। ठीक है, जो अर्जन सिंह मेमोरियल, जो अर्जन सिंह है ये एयरफोर्स के पहले 5 स्टार रैंक तक जाने वाले पहले हमारे क्या है सदस्य हैं। ठीक है, 5 स्टार तक जाने वाले हमारे पहले हमारे जो क्या थे मार्शल थे। ठीक है, अजय सिंह, इन्हीं के याद में मतलब ये हॉकी का टूर्नामेंट किया जाता है। ठीक है, अभी ये 7वां संस्करण है, बेंगलुरु में हुआ। और वैसे जयंती की बात करें तो 7वीं जयंती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, किन गुफाओं को? याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाला सांसद कौन है? हरिवंश नारायण। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज है INS ध्रुव। फिर देखेंगे हम, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रिफ मॉड्यूलेशन स्थापित किया गया है कहाँ? रामनाथपुरम, तमिलनाडु में। ठीक हो गया, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रिफ मॉड्यूलेशन स्थापित किया है रामनाथपुरम, तमिलनाडु में। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि समुद्री जीवों के आवास के लिए उपयुक्त स्पेस उपलब्ध कराना। ठीक हो गया, मतलब कि क्या करना, एक ऐसी कुछ ऐसे बॉल जैसी है, उस बॉल को क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पर रामनाथपुरम के आसपास के जो पानी का जो समुद्र है वहाँ पर उसके बीच में फेंकेंगे। मतलब उनका उद्देश्य ये रहेगा कि जो समुद्री जीव के लिए जो है आवाज़ जो है उपयुक्त स्पेस उनको मिल सके। ठीक हो गया, और इससे क्या होगा? जैव विविधता बढ़ेगी। ठीक हो गया, उसके जो भी यहाँ पर जैसे जो बॉल नीचे फेंकेंगे उसके आसपास क्या करेंगे, छोटे छोटे जो समुद्री जीव है वो अपना घर बसाएंगे, मतलब वहाँ पर रहेंगे। तो इससे क्या होगा? जैव विविधता बढ़ेगी, और जैव विविधता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा? टूरिज्म को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, और टूरिज्म का क्या होगा? विकास होगा। ठीक हो गया, ये हो गया। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, FIDE महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो RY सैली ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो कैंपावाड़ा नेशनल एयरपोर्ट बना है, जो कि बेंगलुरु का है। ठीक है, वर्तमान वहाँ के CM कौन है? D शिवकुमार है हमारे। ठीक है, तो कैंपावाड़ा नेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु बना है हमारा, कौन सा? तीसरे नंबर का बना है। ठीक है, परिवार अनुकूल एयरपोर्ट। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब बच्चों के लिए सबसे बेस्ट, मतलब कि वहाँ पर बच्चों के खेलने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पर इस टाइप का वहाँ पर जो है एयरपोर्ट बना है, मतलब ठीक है, जो कि परिवार के अनुकूल है। ठीक है, और पहले की बात करता हूँ, वांटा एयरपोर्ट है जो कि हेलेंस्की में है। ठीक है, हेलेंस्की की राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी। ठीक है, अगला देखेंगे, बिहार के पहले BJP CM कौन बने? हमारे सम्राट चौधरी बने हैं। उसके बाद देखेंगे हम, विजडेन ने 2025 के लिए दीप्ति शर्मा को दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर नामित किया है। ठीक है, किसने? विजडेन ने 2025 के लिए दीप्ति शर्मा को दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर नामित किया है। उसके बाद देखेंगे हम 2025-26 में भारत में पेटेंट आवेदन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? पेटेंट आवेदन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं कल फिर से एक इसी नई दैनिक समसामयिकी में, तब तक के लिए धन्यवाद।